हेलो फ्रेंड्स, आज का आपने टाइटल देख लिया होगा। ग्रामर क्वेश्चन सीरीज का अपन पार्ट 26 कर रहे हैं और इसमें एक थोड़ा सा अपन यूनिक चीज कर रहे हैं। मैच द कॉलम ऑफ क्वेश्चन टैग। अपन ने क्वेश्चन टैग लिए है और क्वेश्चन टैग को दो कॉलम में अपन ने बांट दिया है। एक में सेंटेंसेस है, दूसरे में आंसर है। अपने को मैच द कॉलम करना है। ठीक है, मैंने आंसर्स भी लिख के रखे हैं इसके, देखिए। तो आपको एक बेसिक रूल पता होगा कि क्वेश्चन टैग बनाते समय सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस निगेटिव है तो सेंटेंस क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा, और सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनता है। देखिए, अब यू हैवंट है ना, हैवंट कैसे बनाए? हैव नॉट गॉट वन। ठीक है, अब इसका आंसर आना चाहिए हैव यू। तो हैव यू कहाँ है? फोर्थ ऑप्शन है। तो अपन ने क्या लिखा? ए का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। चलिए मूव करते सेकंड पे। इट कैन नॉट बी देम। तो ये क्या कांट है, मतलब कैन नॉट। कैन नॉट से कांट बनाए, मतलब निगेटिव है। तो आंसर क्या आना चाहिए? कैन। नेगेटिव हटा दिया आपने। कैन इट, तो कैन इट कहाँ दिख रहा है अपने को? ये वाला फिफ्थ। तो बी का ऑप्शन है फिफ्थ। क्लियर है? सी का देखते, वी शुड डू इट नाउ। हमें ये काम करना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्या आएगा? शुडंट वी। और शुडंट वी कहाँ दिख रहा है आपको? फर्स्ट नंबर का। तो सी का ऑप्शन है फर्स्ट। क्लियर है? डी पे अपन मूव ऑन करते। ही हैज टोल्ड यू, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा हैजंट ही। हैजंट ही कहाँ पे है? दो नंबर पे हैजंट ही है, आपको दिख रहा है। तो डी का अपना सेकंड ऑप्शन है। और ई का दे कांट हैव फिनिश्ड इट, ये नेगेटिव है तो नॉट हट जाएगा। तो आंसर सिंपल आएगा कैन दे। कैन दे, तो ये कैन दे कहाँ दिख रहा है आपको? थर्ड। तो ये आपका देखिए सी का ऑप्शन है थर्ड। ठीक है, यहाँ पे मैंने आंसर्स लिख के रखे थे, यहाँ पे अपन अभी करते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने आंसर्स नहीं लिखे। इजी है, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत समझने में आनी चाहिए, बट मुझे लगा कि इसको अपने को शेयर करने की ज़रूरत है। देखिए, शी शुडंट हैव सेड समथिंग। ठीक है, नेगेटिव है तो शुड नॉट हट गया, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है अपने को। तो शुड सी, तो ये कहाँ बना? शुड सी। तो ए का ऑप्शन आएगा अपना थर्ड। ठीक है, शुड सी। ठीक है, अब यहाँ पे ही मस्ट हैव सीन इट। ही मस्ट हैव सीन इट, तो मस्ट से अपने दो दिख रहे। मसंट, मस्ट नॉट को मसंट भी बोला जाता है और मसंट इट भी है, लेकिन यहाँ पे इट है और अपने को जो सब्जेक्ट है वो क्या है? ही। तो आंसर है करेक्ट है मसंट ही, यानी कि बी का ऑप्शन आएगा फर्स्ट वन। क्लियर? ठीक है, अब तीसरा भी मस्ट वाला ही है। इट मस्ट बी हिम, ये वही होना चाहिए, लेकिन मस्ट के लिए पहले सब्जेक्ट क्या बना है? इट। तो आंसर आएगा मसंट इट, यानी कि ये वाला ऑप्शन आएगा। तो सी का ऑप्शन बन रहा है फिफ्थ। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब ये फोर्थ पे अपन मूव ऑन करते। ही कैन डू इट, भाई वह ये कर सकता है, तो पॉजिटिव है, नेगेटिव में बनेगा तो क्या बनेगा? कांट ही। ठीक है, कांट ही, तो यहाँ पे होना चाहिए था कांट ही। टी लगाना मैं भूल गया। ही कैन डू इट, तो आंसर आएगा कांट ही, यानी कि डी का ऑप्शन है सेकंड। ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, आप सोचेंगे कि इसका आंसर क्या आएंगे? लेट अस डू दैट, है ना, या लेट अस डू इट। तो इसका इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर होता है हमेशा शैल वी। शैल वी, क्योंकि ये जनरल स्टेटमेंट होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इसका क्वेश्चन टैग शैल वी में बनता है। तो आपका ई का बनेगा शैल वी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बनेगा। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं। तो ये अपन ने आज कोशिश करी क्वेश्चन टैग के मैच द कॉलम में। ठीक है, मैच द कॉलम अपन ने सॉल्व करे हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके क्लियर कर सकते हो। बस एक रूल आपको याद रखना है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव में बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव में बनाना है। So thank you very much for watching my video. See you in the next video. Till then, goodbye and take care.